जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 8th चैप्टर गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत आज जो महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। देखें, किसी पिंड को अगर अनंत से पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाया जाए तो किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य प्राप्त होता है, एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि किसी पिंड को जब आप अनंत से पृथ्वी पर लाते हैं ना, तो आपको उस पिंड पर कार्य नहीं करना पड़ता है, कार्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है। तो डेफिनेशन आप जरा फिर से सुन लीजिए कि जब किसी पिंड को अनंत से पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाया जाता है तो इस दौरान प्राप्त होने वाला जो कार्य होता है वही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करते हैं और देखें इसके लिए जो फार्मूला होता है GME स्मॉल m, ME मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ बॉडी और अपान होता है RE रेडियस ऑफ अर्थ। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में कार्य किया नहीं जाता है, अगर कार्य किया जाता तो यह पॉजिटिव होता, लेकिन कार्य प्राप्त होता है इसलिए यह निगेटिव होता है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का ये फार्मूला आप याद रखे रहेंगे। चूंकि इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, केवल सूत्र पढ़ना, इसलिए हमने आपको सूत्र बताया U = GME स्मॉल m अपान RE। और ये ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक जूल होगा। तो इस प्रकार ये रहा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब हम लोग पलायन ऊर्जा के बारे में समझेंगे। तो देखिए पलायन ऊर्जा क्या है। किसी पिंड को पृथ्वी तल से इस प्रकार फेंका जाए कि वह पिंड अनंत में चला जाए और फिर कभी रिटर्न हो करके वापस न आए, तो इसके लिए जितनी ऊर्जा दी जाती है, यानी किसी पिंड को दी जाने वाली वह ऊर्जा जिसको पा करके पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़ करके बाहर चला जाए और फिर कभी वापस न आए, तो इस ऊर्जा को हम कहते हैं पलायन ऊर्जा। पलायन का मतलब पलायित होना, पलायित होना का मतलब होता है कि ऐसे चले जाना कि फिर कभी वापस न आना, इसको कहते हैं पलायित होना। तो इसी से पलायन ऊर्जा होती है। और चूंकि एक बात ध्यान से सुनिए, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में क्या हो रहा था, पिंड को हम अनंत से ला रहे थे, और पलायन ऊर्जा में क्या होता है, पिंड को पृथ्वी से अनंत पर फेंक देते हैं। इसलिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती थी, लेकिन पलायन ऊर्जा जो होती है वह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के ही बराबर होती है, लेकिन ये धनात्मक होती है, क्योंकि यहाँ पर पिंड को पृथ्वी तल से अनंत पर फेंका जाता है। तो ये है पलायन ऊर्जा। अब इसी तरह से आता है पलायन वेग। अब इसके बाद देखिए, ये तो पलायन ऊर्जा रहा। अब इसके बाद आता है पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। तो अब ये जो एस्केप वेलोसिटी है, अब ये क्या है, पलायन वेग क्या है, जरा ध्यान समझें।
किसी भी पिंड को इतना वेग दे करके प्रक्षेपित किया जाए कि वह पिंड सदा सदा के लिए अनंत पर चला जाए, फिर कभी वापस न आए, तो जिस वेग से पिंड को फेंका जाता है, इस वेग को ही हम कहते हैं पलायन वेग। पलायन वेग को VE से प्रदर्शित किया जाता है। कहीं कहीं कैपिटल E लिख दिया जाता है, कहीं कहीं स्मॉल e लिख दिया जाता है। तो पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी, और वेलोसिटी है तो मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब जो है देखें, हम पलायन वेग की गणना करने जा रहे हैं। तो देखें, अगर वेग VE है तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वह हाफ यम VE स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी पिंड पलायित तभी होता है जब पिंड को दी जाने वाली गतिज ऊर्जा उसके द्वारा प्राप्त होने वाली पलायन ऊर्जा के बराबर हो जाए। जब ये दोनों ऊर्जाएं आपस में बराबर हो जाती है ना, तो पिंड पलायित हो जाता है। तो इस प्रकार K = E हो जाएगा। अब देखिए, K की वैल्यू आपने देखा है हाफ यम VE स्क्वायर = हो जाएगा GMEM/RA। फिर देखिए क्या किया जाएगा, स्मॉल m से स्मॉल m को कैंसिल कर देंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, ये हो जाएगा 2GME हो जाएगा RA। या यहाँ से VE की वैल्यू निकालें, स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ चला जाएगा और अंडर रूट हो जाएगा 2GME/RA। तो ये किसी पिंड का पलायन वेग ज्ञात करने का फार्मूला है। इस फार्मूले की सहायता से हम पलायन वेग की गणना कर सकते हैं। अब इसके बाद देखें, आपको स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन मालूम था। स्मॉल g = GME/RE स्क्वायर होता है। अगर हम RE स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो GRE स्क्वायर = होता है GME। यानी GME के जगह पे हम चाहें तो GRE स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर क्या मिलेगा आपको, VE = √2 और GME के जगह पे कर देंगे GRE स्क्वायर और नीचे है RE। तो RE से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो VE = हो जाएगा √2 GRE। तो ये भी पृथ्वी पर के पलायन वेग का फार्मूला है। यहाँ से भी हम पलायन वेग की गणना कर सकते हैं। अब देखिए, हम गणना कर ही लेते हैं। तो आपको मालूम है कि स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण है और फिर यहाँ पर RE जो है ये पृथ्वी की त्रिज्या है। तो देखें, g = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लेते हैं और RE पृथ्वी की त्रिज्या है, जिसको हम 6.37 × 10⁶ लिखते हैं, इतना मीटर हो जाता है। अब इसको हम इसमें रख दें और रख करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या मिलती है। तो VE = √2, G की वैल्यू है 9.8 और इंटू RE की वैल्यू है 6.37 × 10⁶ हो जाएगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका VE = पहले 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 19.6 × 6.37 और 10⁶ का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो 10⁶ का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10⁻³
अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, 19.6 और 6.37 का हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें तो यहाँ 19.6 का 6.37 में मल्टीप्लाई किया गया तो ये 123.852 आया, और 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर रूट ले चुके हैं 10 टू द पावर 3। तो अब ये VE इजकल टू अगर इसका स्क्वायर रूट लें तो ये लगभग 11.2 आएगा, 11.2 और इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर इसको किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलें तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। 1000 से भाग देने का मतलब 10 टू द पावर 3 को हटाना होगा। तो ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी पृथ्वी पर पलायन वेग का जो मान होता है यह 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी पिंड को पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग देकर के फेंक दिया जाए ना, तो वह पिंड हमेशा के लिए पृथ्वी तल से ऊपर चला जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा। तो इसको भी आप याद रखे रहिएगा। पृथ्वी तल पर पलायन वेग का जो मान होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अब इसी में एक प्रश्न ये आता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, जरा इसको भी आप ध्यान से समझ लें। देखें, पृथ्वी पर वायुमंडल इसलिए है क्योंकि वायुमंडल का मतलब होता है गैसों का मिश्रण। तो पृथ्वी पर गैसों का मिश्रण यानी वायुमंडल इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर गैसों का जो वेग होता है वह पलायन वेग से कम होता है, लेकिन चंद्रमा पर गैसों का जो वेग होता है वह वहाँ के पलायन वेग से अधिक हो जाता है। इसलिए चंद्रमा पर से जो गैसें होती हैं वो गैसें पलायित हो जाती हैं, वो विलुप्त हो जाती हैं, चली जाती हैं, जबकि पृथ्वी पर ऐसा नहीं होता है। तो यही कारण है कि पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है जबकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। तो आज जो है कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हमने आपको बताया। हमें उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।